एक इस मामले पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एक स्पेशल गेस्ट है, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह हमारे साथ हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। और हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग भी पंडारा से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे। पहले सर आपसे बात कर लेते हैं कि देखिए, अभी शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं और भारत में वो ठहरी हुई हैं, लेकिन यूके जाने की उनकी पूरी तैयारी जो है वो नज़र आ रही है, प्लानिंग की जा रही है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स का इंतज़ार वो कर रही हैं। कब तक ये इंतज़ार रहेगा और क्या लगता है कि किस तरफ उनका रुख रहेगा? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, ये काफ़ी इनडेफिनेट है। ये इनडेफिनेट है कि कितना लंबा यहाँ पे रुकेंगी, ये तो उनके प्रोग्राम के मुताबिक वक्त बताएगा। लेकिन मुझे अनुमान तौर पे दो बातें लग रही हैं। अगर उनकी शरण यानी कि इनको अगर रेफ्यूज मिलता है विदेश में कहीं और किसी अन्य देश में, तो जल्द से जल्द जाएंगे। और अगर उनको लग रहा है कि वहां से रेफ्यूज नहीं मिलेगा, तो वो कुछ टाइम यहाँ पर जब तक निर्णय तय नहीं हो जाता, यहाँ पर कुछ देर ब्रेक जर्नी अपनी कर सकती हैं, या यहाँ पे अपना वो सफर तय कर सकती है, यहाँ पे वो रुक सकती हैं और लंबा। देखिए, बात ऐसी है कि बांग्लादेश के अंदर, जो कि एक वॉर से ही इसकी बर्थ हुई थी 1971 में, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी। मेरे फादर ने भी इसमें हिस्सा लिया था, इस वॉर के अंदर, वो भी आर्मी में थे। तो इसमें ये पहले भी यहाँ पे मिलिट्री कू हो चुके हैं बांग्लादेश के अंदर। लेकिन देखिए, इस तरीके का कि शेख हसीना आप नहीं पाई होंगी कि क्या स्थिति वहां पे बन गई वहां की मिलिट्री ने। मुझे तो लग रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये पहले से प्री प्लान नहीं था। तो प्री प्लान होगा तो मिलिट्री ने उन्होंने बोला मिलिट्री को कि आर्सन जो तोड़फोड़ करें उनको रोको। मिलिट्री ने नहीं रोका। उन्हें बोला ये करो, मिलिट्री ने बोला नहीं, आप बात करिए इनसे, इन पे ऐसे नहीं होगा। तो इस पे मिलिट्री ने इनको अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम देखिए, जिस मुल्क में मिलिट्री आ जाती है सत्ता में, उसकी बर्बादी तय है 100%। बिल्कुल मोहम्मद सर, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, अब यूनिस का नाम सबसे आगे चल रहा है कि उनके हाथों बांग्लादेश की कमान सौंपी जा सकती है। अगर यूनिस के हाथों में बांग्लादेश की कमान जाती है तो कैसी तस्वीर होगी बांग्लादेश की? जी, अगर यूनिस के हाथ में बांग्लादेश की कमान संभाली जाती है, तो देखिए, मैं कह रहा हूँ, जब यूनिस की बात ही नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी आए बांग्लादेश में, अब वो बात नहीं रहेगी जो शेख हसीना में की लीडरशिप में जो बात थी। वो हिंदुस्तान के अच्छे मित्र थे और 15 साल से ऊपर तक का उनका कमांड था, वहां पे 5-6 टेन्योर में थी। और अभी जो है बांग्लादेश और हिंदुस्तान की जो दोस्ती जो है, इतनी गहरी, इतनी पुख्ती थी। मैं खुद 2020 में वहां पे एक टेडेक्स टॉक देने के लिए गया था उनके न्योते पे, और क्या खातिरदारी करी थी, केवल इसलिए कि भाई हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी पासपोर्ट है, हिंदुस्तान से आया है, हमारा मित्र है, इन्होंने हमको लिबरेट होने की मदद की थी। मैं आपको बताऊं एक बात, 15 अगस्त 1975 में भी एक मिलिट्री कू वो लॉन्च हुआ था। मिड रैंकिंग आर्मी ऑफिसर्स बांग्लादेश ने रिप्लेस किया था रहमान की गवर्नमेंट को। तो वो एक इस्लामिक गवर्नमेंट से रिप्लेस करना चाहती थी। खंदार मुश्ताक अहमद और शेख मुजीब की जो पूरी फैमिली थी, पूरी तो नहीं मतलब ज्यादातर फैमिली मेंबर्स को इसमें मार दिया था। फिर नवंबर 3, 1975 में अहमद, जो उसके बाद मिलिट्री कू करने के बाद जो पावर में आए थे, उनको हटा दिया गया था पावर में से। एक मिलिट्री कू ऑर्गेनाइज हुई थी अगेन बाय बांग्लादेश मिलिट्री। ब्रिगेडियर खालिद मोशर्रफ बीर उत्तम, जो एक डेकोरेटेड वेटरन थे बांग्लादेश की लिबरेशन की 1971 वॉर के, उन्होंने मेजर जनरल जियाउल रहमान को वहां पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना के वहां पे बिठाया था। उसके बाद फिर 7 नवंबर 1975, मतलब ज्यादा वक्त नहीं निकला था, उसके बाद एक और लॉन्च हुआ, एक और लेफ्ट विंग से आर्मी पर्सनल वो कोलैबोरेट किए लेफ्ट विंग के साथ, आर्मी पर्सनल, और जो जयता समर्थन दल था, वो कू ने मुशर्रफ को मार दिया और जियाउर रहमान को फ्री कर दिया और फिर उसको हाउस अरेस्ट में डाल दिया। फिर उनके बाद इवेंचुअली फिर सीज की पावर। 1977, 1982 में जियाउर रहमान ने 21 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स को सर्वाइव किया, तो 1971 में। अब देखिए, बात ऐसी है कि मार्च 24 को भी 1982 में भी इरशाद ने भी तो इनकी, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी एक हिस्ट्री रह चुकी है। 28 मिलिट्री कू तकरीबन हो चुके हैं बांग्लादेश के अंदर, लेकिन ऐसा वाला घटना के 15 साल आप सत्ता में रही और 15 मिनट में आपको वहां से छोड़ के बिल्कुल जाना पड़ा। वहां की मिलिट्री की, मैं एक बात तो है कि देखिए,
अगर मिलिट्री सत्ता में आ रही है, मिलिट्री ने उनको सेफ पैसेज भी दिया, अपना एक एयरफोर्स का जहाज भी दिया। आप जाइए हिंडन में, वो लैंड कर गई 5:36 में। उनकी मीटिंग हुई अजीत डोवल साहब से, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को ब्रीफ कर दिया गया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने, कि भाई ये सिचुएशन है बांग्लादेश की। और कल से सब लोग, पूरा देश, सबकी दुनिया की नजरें बांग्लादेश, दुनिया की नजरें, मीडिया की नहीं, सब इंटरनेट पे हर जगह पे बांग्लादेश में चल क्या रहा है। तो ये है बात कि जब यहाँ पर शेख हसीना, जैसे कि आपने खूब फरमाया कि वो वापस पॉलिटिक्स में हो सकता है लौट के ना आए, तो उनको अलग एक आम आदमी की तरह वो जिए। लेकिन देखिए, एक कर्नल अशोक तारा साहब हैं, उनको खिताब मिला है हीरो ऑफ बांग्लादेश का, क्योंकि 1971 में इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की काफी यंग थी तब वो मेजर साहब थे। शाम बेनेगल ने भी एक फिल्म बनाई है मुजीब करके, इसमें लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश अवामी लीग और बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था वो, उसमें पूरा बताया। अब क्योंकि एक परंपरा रह चुकी है इनकी, अब सत्ता में कोई भी आए तो वो वाली बात, बांग्लादेश में जो बात थी शेख हसीना की, वो वाली बात नहीं होगी। ये बात ठीक अच्छी लगी मेरे को, क्योंकि आखिर तौर में ये बोलूंगा कि ममता बनर्जी ने सपोर्ट किया है, बोला है कि जो सरकार का निर्णय होगा हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, पहले कुछ बातें जो है वो बांग्लादेश को लेकर हो जाए, उसके बाद हम अपने देश को लेकर भी करेंगे कि कैसे ताल्लुक आगे रहने वाले हैं और भारत किस तरीके से आगे रुख अपनाएगा। लेकिन इससे पहले एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आपने बताया कि शेख हसीना के हमेशा से ताल्लुक जो है भारत के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। जब इंदिरा गांधी थी उस वक्त भी उनके ताल्लुक उनके साथ काफ़ी अच्छे थे, जिस तरीके से उन्होंने मुश्किल वक्त में अपने यहाँ पर बुलाया था उस वक्त भी सभी ने देखा था। लेकिन जो शेख हसीना का पूरा राजनीतिक करियर है वो काफी उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा है। अगर इसी बीच अब हम बात करें तो पूर्व पीएम खालिदा जिया को रिहा किया जा रहा है और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जो सत्ता बनाई जाएगी वहां पर उसमें एक बड़ा अहम किरदार इन्हें दिया जा सकता है बांग्लादेश को संभालने के लिए। तो ऐसे में खालिदा को एक अहम किरदार वहां पर दिया जाता है, अहम जिम्मेदारी वहां पर दी जाती है, तो भारत के साथ कैसा ताल्लुक रहेगा उनका? और एक और बात है कि देखिए, जो भी शरण, जो भी रेफ्यूज देगा शेख हसीना को, जो भी मुल्क, भला यूके हो, हिंदुस्तान हो, जो भी हो, जब भी हो, तो उनको भी ये भापना पड़ेगा कि क्योंकि जाहिर सी बात है जो सत्ता वहां पे आएगी वो शेख हसीना के पक्ष में तो नहीं होंगी, उनके विरोधी होंगे, उनके विपक्ष में होंगे। तो उससे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, पॉलिटिकल रिलेशनशिप, उनके साथ रिश्ते बांग्लादेश के साथ कैसे रहें, ताकि बांग्लादेश होगा छोटा मुल्क लेकिन फिर भी हर एक से दोस्ती बना के रखनी है। अब शेख हसीना के तौर पे, पर्सनल तौर पे तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी हिंदुस्तान की भी। तो देखिए, बात ऐसी है कि अब सत्ता में कोई भी आए, बांग्लादेश के हालात जो मैं जिस तरीके से मैं भाप रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, वो अच्छे नहीं होने वाले हैं। जिस तरीके का वायलेंस पिछले एक महीने में हुआ, पिछले महीने 200 लोगों की मौतें हुई, अभी कल देखिए अब 100 लोगों की मौतें हुई, और इसमें कई सारे पुलिस वाले भी हैं, 10 से ऊपर पता नहीं कितने, आधे दर्जन तो पुलिस वाले हैं जिनकी भी मौतें हुई। इतना भीषण प्रोटेस्ट हुई हैं क्योंकि 30% कोटा चाहते थे वहां के जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली है, 1971 की जो वॉर वेटरन हैं, उनकी फैमिलीज के लिए रिजर्वेशन। जब सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी, जो सरकार के पक्ष में थी वो रूलिंग, तब ये भड़क गए, हिंसा भड़क गई वहां पे। और जिस तरीके की हिंसा भड़की है, जिस लेवल पे पहुंची है, आप सोच सकते हैं कि ऐसी हिंसा, ऐसी प्रोटेस्ट जहां पर उनके प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया इस्तीफा देने के लिए, और इस्तीफा देना ही नहीं, वो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। और उसके बाद नौबत ये आई कि ठीक है सर।